अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे जब मुख्तलिफ़ लोग मिलते हैं तो वो मुझसे अक्सर एक शिकायत किया करते हैं और मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत से मसाइब का शिकार हैं, घरेलू नाचाकी है, इसी तरह लड़ाई झगड़े हैं और बहुत से बाज़ ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि हम पर तावीज़ात वग़ैरह और ये चीज़ें और जो है वो। लेकिन आप देखें कि हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कॉन्सेप्ट जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है वही हमने ख़त्म कर चुके हैं। कलमा तो हमने पढ़ लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम अपने आप को दीन का और जन्नत का जो है वो ठेकेदार समझ बैठे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब देखें कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर और अल्लाह की रज़ा के कामों में गुजार दी और रोते रहे और अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहे। लेकिन उम्मतियों का ये हाल है कि न सुबह की नमाज़ उन्होंने पढ़नी है, ना ही कुरान पाक जो कि अल्लाह ताला का कलाम है उसको देखना है, ना पढ़ना है। और उसके बाद जो है वो अद्दीन अन-नसीहा, यानी दीन खैर ख्वाही का नाम है। खैर ख्वाही तो हमने अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही निकाल दी जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून कहाँ से आए, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो अमन कहाँ से आए, हमारे ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत कहाँ से आए। अब आप देखें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी ना सदक़ात करते हैं, ना ही किसी के साथ अच्छा। अब एक छोटा सा काम है, मसलन किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, हम वो भी नहीं करते। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अक्सर इस चीज़ का तजर्बा करता हूं कि आप हमारे पाकिस्तान के अंदर जब मैं किसी को रूठा हुआ देखता हूं तो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता हूं ताकि उसको खुशी मिले, लेकिन वो मुझे ऐसी खाने वाली नज़रों से देख रहा होता है कि जैसे मैं उसका कोई अज़ली दुश्मन हूँ और वो मुझे जो है ना घूर के देखता है। हालांकि हमें चाहिए कि जब हम इस्लामी तालीमात से हम दूर हो चुके हैं तो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए। हमें कुरान से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, सुन्नत से हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि ये मौलवियों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है, ये मौलवी ये हैं वो हैं। भाई ठीक है, आपको मौलवियों की ज़रूरत नहीं है, आप मौलवियों से कुछ ना लें, ना उनसे सुने, ना उनकी पैरवी करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, कुरान पाक मौजूद है, हदीस तैयबा मौजूद है, उनको पढ़ें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, ख़ुद सीखें, जनाजा भी सीखें, इसी तरह नमाज़ें सीखें और तमाम चीज़ें करें तो आपको मौलवियों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन चूँकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि बस जो दीन का पढ़ने वाला है बस वो एक दकियानूस है, वो छोटी ज़हनीत का है, कम ज़र्फ़ है, उसके अलावा जो है ना वो हम जो मर्ज़ी करते फिरें, हमें कोई यानी रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो हर वक्त हमें मुशाहिदा कर रहा है, हमें देख रहा है, हमारी हरकतों को भी देख रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम जब भी उठें सुबह की नमाज़ पढ़ें इस नीयत से कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ, ना कि इस नीयत से कि मेरी ज़रूरत पूरी हो या मैं अब उठ गया हूँ तो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। ऐसे नहीं, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर आप जब खाना पीना करें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास कुछ देने के लिए, सदका खैरात देने के लिए नहीं, तो आप किसी को मुस्कुरा कर देखें, ये भी सदका है। इसी तरह जब आप कुछ चाय पिएँ, पानी पिएँ, जो भी पिएँ, तो इस नीयत से पिएँ कि मैं नफली सदका की नीयत से खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए सदका होगा। और सदका जो है वो 70 बलाओं को टाल देता है, आने वाली मौत को जो है वो रोक देता है। तो जब हम इन छोटे छोटे कामों को अपने दुरुस्त करेंगे, आप देखें ना कि बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, आप जिस बिल्डिंग में अभी बैठे हुए हैं या आप जहाँ पे भी हैं, तो ये एकदम नहीं बन गई। हमेशा आप देखें कि छोटी छोटी ईंटों को जब मिलाया जाता है तो एक बहुत बड़ी इमारत तख्लीक हो जाती है। इसी तरह जब हम छोटे छोटे काम करते हैं तो अल्लाह के इंसान की जो पहचान है वो बड़े बड़े कामों से नहीं होती, छोटे छोटे काम जब हम दुरुस्त कर लेते हैं। इसी तरह जब हम छोटे छोटे काम करते हैं तो अल्लाह की रज़ा हमको हासिल होती है और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला की ऐसी नेकियाँ करनी चाहिए अल्लाह ताला के लिए जो फ़कत अल्लाह और आपके दरमियान राज हों, किसी दूसरे के लिए ना हो, रियाकारी ना हो। तो जब आप इन पर अमल करेंगे तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुलो गुलजार होती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर से मसाइब, तकालीफ, मुसीबतें, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी हैं। मैं आपको अपना मुशाहिदा बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ, कभी कोई चीज़ हुई नहीं है, कभी ना ख़ानदान में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई हुई है, ना किसी के लिए हम हसद रखते हैं, ना कोई हमारे लिए रखता है। तो जब हम ये मैं अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर भी अपनी करम नवाजियाँ फरमाएगा। याद रखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के लिए के साथ शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी बातें उनको भी पहुँचें। और तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व